अगेन वेलकम एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू। और मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक हैं। और आज का जो हम सेशन ये कर रहे हैं, इस सेशन इज अ स्पेशल सेशन। और इस सेशन में हम आज, क्योंकि आज बड़ा खास दिन है, जैसे मैंने आप सबको कहा कि आप सबको ईद मुबारक। मैं ईद का नाम भी आपको बता देता हूँ। इस ईद को कहते हैं योम किपुर। योम किपुर, ये इब्रानी में इसको योम किपुर कहते हैं और उर्दू में इसको योम कफारा कहते हैं। उर्दू में इसको योम कफारा कहते हैं। ये जो योम कफारा कफारा की ईद है, ये आज मनाई जा रही है। हम इस ईद को देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या ईद जो आज हमारे यहूदी बहन भाई मना रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ मैसेज रखती है, हमारे लिए कुछ इसमें पैगाम है या नहीं है। और अगर है तो क्या पैगाम है, और अगर नहीं है तो क्या चीजें नहीं करनी, क्योंकि बहुत से लोग ऑलरेडी इन ईदों को बड़े जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। और वो बड़े कंफ्यूज से हैं, दे आर वेरी लॉस्ट, वो ना उनको समझ आती है कि वो क्रिश्चियन है, ना उनको समझ आ रही है कि वो यहूदी हैं। और बहुत सारी मैं कुछ किसी भाई की भी बात सुन रहा था, वो कुछ बयान करने की कोशिश कर रहे थे ऑनलाइन ही, लेकिन वो मतलब हेल्प से ज्यादा कंफ्यूजन ज्यादा पैदा कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि अभी अभी मौका है कि हम जो खुदा के खादम हैं वो खास तौर पर इन बातों पर फोकस करें और अपने चर्चेस को सिखाना शुरू करें। आपको पता है, बहुत बड़े एवेंजलिस्ट सिंगर हैं इंडिया के, अनिल कांत। उनका एक गीत भी है, चार पूरे हो गए तीन बाकी हैं। चार पूरे हो गए तीन बाकी हैं। वो किसके बारे में कह रहे हैं? वो पर्व के बारे में कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? वो पर्व के बारे में वो बात कर रहे हैं। पर्व हिंदी में ईद को कहते हैं। खुदा ने चार पर्व पूरे कर दिए हैं, तीन पर्व बाकी हैं। चार ईदें पूरी हो चुकी हैं, तीन बाकी हैं। वो कौन सी चार ईदें हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आप में से कोई भाई उन सातों ईदों का नाम ले सकता है तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। मैं इसलिए किसी को भी इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। हाँ, क्रिश्चियनों की दो ईदें अगर पूछी जाए कि कौन सी हैं, तो सारे कहेंगे क्रिसमस तो ईस्टर, है ना। लेकिन खुदा की ईदें कौन सी हैं, वो किसी को शायद जैसे ना याद हो, लेकिन हमें याद करने की जरूरत है। ये ईद जो है आज, योम किपुर जो है, खुदा ने सात ईदें जो दी थी वो इस तरह दी थी। तीन ईदें इधर, तीन ईदें इधर, और इनके बीच में एक ईद है। फिर से समझिएगा, तीन ईदें इधर हैं, तीन ईदें इधर हैं, और एक इनके बीच में है। ये बहार की ईदें हैं और ये खिजा की ईदें हैं। तीन ईदें बहार की हैं, तीन ईदें खिजा की हैं, और इन दोनों के बीच में एक ईद गर्मियों में आती है 50 दिन के बाद। जो बहार की ईदें हैं उनमें सबसे पहली ईद जो है ईद फसा है, जिसकी शुरुआत खुदा ने मिस्र से की थी। दूसरी ईद उससे अगले दिन शुरू हो जाती है। और ईद फसा की एक खास बात यह भी है कि उस दिन हमारा मसीह, हमारा फसा हमारी खातिर कुर्बान हुआ था, है ना। यहूदी तो उसको मनाते हैं कि जी वो बराइक लेते हैं और उसको काटते हैं, उसको खाते हैं, है ना। लेकिन हमारे क्रिश्चियन जो हैं, हम कहते हैं कि हमारा मसीह, हमारा फसा हमारे लिए कुर्बान हुआ। दूसरी ईद जो है उसको बेखमीरी रोटियों की ईद कहते हैं। वो उससे अगले दिन शुरू होती है। आपको पता है ना, मसीह को उन्होंने कब्र में रखने के लिए जल्दी की। वो जल्दी इसलिए की क्योंकि उस दिन खमीरी बेखमीरी रोटियों की ईद शुरू हो रही थी, और उसके बारे में खुदा ने स्पेसिफिकली अहबार की किताब 23वें बाब में लिख रखा है कि उस दिन खास तौर पर छुट्टी करनी है, उस दिन काम कोई नहीं करना। इसलिए उन्होंने खुदा यीशु मसीह को जल्दी से कब्र में रखा। फिर उसके बाद तीसरी ईद एक आती है, और वो तीसरी ईद है, उसको कहते हैं पहले फलों की ईद। ये तीनों ईदें एक दूसरे के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। कह लें कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये तीनों ईदें आती हैं, और इन ईदों को बहार की ईदें कहते हैं। तीन ईदें मैंने आपको यहां बता दी। फिर जिस दिन पहले फलों की ईद होती है उससे 50 दिन गिन लिए जाते हैं, 7 हफ्ते गिनते हैं। और चौथी ईद आती है जिसे हम ईद पेंतिकोस्त कहते हैं। आपको याद है कि खुदा यीशु मसीह जब पहली फलों वाली ईद वाले दिन मुर्दों में से जिंदा होने वाला पहला फल बने, उस दिन खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होने के बाद कितने दिन जमीन पर रहे? 40 दिन। और खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के 10 दिन बाद उन्होंने
एक और ईद मनाई जिसे कहते हैं रूल कुद्स की ईद। वो रूल कुद्स की ईद यहूदी उसको रूल कुद्स की ईद कह के नहीं मनाते, वो उसको हफ्तों की ईद कह के मनाते हैं। दे कॉल इट द फीस्ट ऑफ वीक्स। 7 हफ्ते गिनने हैं, 7 हफ्ते के बाद 7 times 7 is 49। 49 जब खत्म हो जाए तो उससे अगला दिन 50वां दिन जो है वो ईद का दिन है, इसीलिए उसे ईद पेंतेकोस्त कहते हैं। यहां से खुदा के कलाम में और कॉन्सेप्ट भी निकलता है जिसे हम ईयर ऑफ जुबली कहते हैं। ईयर ऑफ जुबली, ईयर ऑफ जुबली में खुदा ने कहा था कि तुमने जो गुलाम तुम्हारे हो तुमने उनको आजाद कर देना है। तुमने अगर किसी का कर्जा लेना है, किसी से वापस लेना है, तो कर्जा भी तुमने माफ कर देना है। उसे ईयर ऑफ जुबली कहा जाता है। पहली ईद है पहले फलों, ईद फसा। ये वो ईद है जिस दिन हमारा मसीह रात को फसा खाता है, अगले दिन कुर्बान हो जाता है। यहूदियों का दिन रात को शुरू होता था, पता ना, वो शाम को ईद फसा का दिन शुरू हुआ, उन्होंने फसा खाया और अगले दिन उन्होंने सूली पे जान दे दी। और वो जो है ईद फसा उस दिन पूरी होती। फिर उससे अगले दिन जो है वो 7 दिनों के लिए एक ईद शुरू होती है जिसे बेखमीरी रोटियों की ईद कहते हैं। वो 7 दिन जो ईद चलती है वो बेखमीरी रोटियों की ईद है, वो चलती रहती है। और उसकी इसकी 7 दिनों के अंदर भी आ सकती है और 7 दिनों के बाहर भी आ सकती है। उस एक ईद को कहते हैं पहले फलों की ईद। उस दिन खुदा ने कहा था कि जब तुम पहले फलों की ईद हो उस दिन तुमने पहले फल लेकर आने हैं खुदा के घर पे, फूले हिलाने हैं। लेकिन वो पहले फलों की ईद को खुदावंद ने कैसे पूरा किया, खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे पूरा किया? उसको ऐसे पूरा किया कि उन्होंने मुर्दों में से जिंदा होकर पहला फल बन गए। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा मसीह पहला फल था मुर्दों में से जिंदा होने वाला। सो वो तीसरी ईद भी पूरी होगी। अब आप दूसरी, मैं इन ईदों को फिर किसी वक्त में बयान करूं, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा क्योंकि इस पे भी अभी हमने थोड़ी सी बात करनी। चौथी ईद जो है, हमने हफ्तों की ईद देख ली। ये 4 ईदें जो है ये पूरी हो चुकी हैं। आपको पता है खुदा ने पाक रूह भी नाजिल कर दिया। हम क्रिश्चियन उसको ईद पेंतिकोस्त कहते हैं। पेंतिकोस्त का मतलब है 50 दिनों की ईद। पेंट मींस एथ बेथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट, है ना जी। ये 5 गिनती के अल्फाज हैं। जो पेंट का मतलब है 5। पेंत्यूस, ईद पेंतुस, पेंतिकोस्त का है 50 दिनों की ईद। सो 50 दिनों की ईद खुदा। अब उसके बाद एक गैप आता है, एक लंबा पीरियड है, और फिर एक ईद आती है 7वें महीने की पहली तारीख को। मैं जुलाई पहली की बात नहीं कर रहा, ये मैं खुदा के कैलेंडर के 7वें महीने की बात कर रहा हूं। अब आपको यह भी समझना बड़ा जरूरी है कि खुदा का कैलेंडर जो बिब्लिकल कैलेंडर है वो एक नहीं है, वो 2 कैलेंडर है। अब अपने आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करने की जरूरत नहीं है। वो 2 कैलेंडर इस तरह नहीं है कि एक किसी पास 4 एक किस में, उनमें सिर्फ और सिर्फ सारे उसी तरह महीने हैं, सारे उसी तरह दिन हैं, सारे उसी तरह हफ्ते हैं। लेकिन उसमें फर्क यह है कि जो बिब्लिकल कैलेंडर है उसमें पहला महीना निसान का है या अबीब का है, और उसमें 7वां महीना जो है उस महीने का नाम है तिशरी। तिशरी तिशरी का महीना 7वां महीना है। और लेकिन बाइबल में 2 कैलेंडर चल रहे हैं, एक बाइबल का कैलेंडर है और एक यहूदियों का कैलेंडर है। मेरे ध्यान से बात सुनिएगा, एक बाइबल का कैलेंडर है, एक यहूदियों का कैलेंडर है। बाइबल के कैलेंडर में पहले महीने का नाम अबीब या निसान है और 7वें महीने का नाम तिशरी है। अब ध्यान से सुनिए, अब जो यहूदियों का कैलेंडर है उनके पहले महीने का नाम तिशरी है और उनके 7वें महीने का नाम निसान या अबीब है। वो इसको ये जो 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 हिब्रू का ज्यूज का कैलेंडर है उसको वो सिविल कैलेंडर कहते हैं, और जो पहला महीना निसान से शुरू होता है उसको वो बिब्लिकल कैलेंडर कहते हैं, वो खुदा का कैलेंडर कहते हैं। 7वें महीने की पहली तारीख को एक ईद होती है जिसे हम नरसिंगों की ईद कहते हैं। अगर आप कभी इसराइल जाएं, यरूशलेम जाने का इत्तेफाक हो बहुत से लोगों को हुआ है, इन दिनों में वहां पे होटल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि सारे यहूदियों को हुक्म है कि उन्होंने यहाँ पे आना है। आजकल हैकल अभी नहीं है तो इतना स्ट्रिक्टली वो फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन जब हैकल बन जाएगी एवरी एबल ज्यू हैज टू बी इन जेरूसलम, क्योंकि वहां पे हैकल होगी और उसको वहां पे 3 टाइम कंपल्सरी अटेंडेंस थी। एक बहार की ईदों में, एक खिजा की ईदों में और एक ईद पेंतिकोस्त पे। सारे यहूदियों को खुदा ने कहा था तुमने पहुंचना है, और बनी इसराइल को बल्कि कहा था कि तुमने पहुंचना है। और उनको यह कहा गया था कि जब तुम जाओ तो ये ज़हन में रखना कि मैं तुम्हारे लिए जंग लड़ूंगा। और आपको पता कि 1948 में जब इसराइल अभी बना ही था तो उस पर हमला किया गया, तो वो कौन सी तारीख थी? वो भी ईदों का दिन था। खुदा ने उनको फतह बख्शी,
5 मुल्कों को हराया उन्होंने, नए मुल्क ने पैदा होते सारी। फिर 1967 में 1967 में भी उनको जंग का सामना करना पड़ा। उस वक्त भी उन्हें खिजा की ईदों पे हमला कर दिया, लेकिन खुदा ने क्या किया, उस वक्त 12 मुस्लिम मुल्क थे और उन सारों को उन्होंने हराया। बल्कि कितना ज्यादा उन्होंने इजिप्ट का हिस्सा भी छीन लिया, क्योंकि खुदा का वादा है कि जब तुम मेरी ईदें मनाने के लिए मेरे घर पे आओगे तो मैं तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लेता हूं। और खुदा ने इन दोनों जगहों में बताया है। अब हम आ जाते हैं 7वें महीने की पहली तारीख को नरसिंगों की ईद है और बड़े नरसिंगे फूंके जाते हैं इसराइल में। फिर उसी महीने की 10वीं तारीख को, उसी महीने की 10वीं तारीख को एक खास ईद है। 15वीं तारीख को भी एक ईद है। उस 15वीं तारीख की जो ईद है उसे खैमों की ईद कहते हैं। ये मैंने 7 ईदें आपको कवर कर दी, 3 पहले बताई, एक पेंतिकोस बताई, चौथी 5वीं ईद जो मैंने आपको बताई वो नरसिंगों की ईद है, 6ठी ईद जो मैंने आपको बताई वो योम किपोर है जो ये है, और 7वीं ईद खैमों की ईद है। मैं आज आपके साथ योम किपोर की बात कर रहा हूं। योम का मतलब है दिन, और ये ईद इतनी बड़ी है कि इसको अगर वो कहते हैं ना कि द योम, इब्रानी में जो वो कहते हैं योम की बात कर रहा हूं मैं, तो वो इसी दिन की बात हो रही होगी। हालांकि योम किपोर भी है और भी योम खास दिन आते हैं, लेकिन ये खास तौर पर खाली योम कहा जाए तो वो इस ईद की बात हो रही, योम किपोर की। यहूदियों के मुताबिक ये ईद उनके कैलेंडर पर सबसे बड़ा इवेंट है, ये सबसे बड़ा इवेंट है। दिस इज मैसिव इवेंट। अब मैं आपके साथ थोड़ी सी स्क्रीन भी शेयर करता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये कहां पे लिखा है। जी, आप अगर आप स्क्रीन पे देख सकें, मैंने आपके लिए अहबार की किताब उसके 23वें बाब की 26वीं आयत खोल रखी है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए 23वां बाब पूरा ईदों पर है, मजहबी ईदें लिखा है। फिर 5वीं आयत में फसा और बेखमीरी रोटी की ईद है, फिर फसल काटने की ईद है, फिर नए साल की ईद है जो 7वें महीने की पहली तारीख है। ठीक है, आप 23वीं आयत में देख सकते हैं 24 में, बनी इसराइल से कह के 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो, इसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूके जाएं और मुकद्दस मजमा हो। तुम इस रोज कोई खादमाना काम ना करना और खुदा के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। 26वीं आयत पे देख लीजिए। मैं इन आयतों को पढ़ के फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा आसान लफ्जों में इसको बयान कर सकूं आपके लिए। लिखा, और खुदा ने मूसा से कहा, इसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। अब देखिए, शाम की और दिन की जब बात हो रही है ना, तो दिन कफारा का दिन 10 तारीख का दिन जो है ना वो 9 तारीख की शाम के बाद आता है। पहले 10 तारीख की शाम आती है, फिर 10 तारीख का दिन आता है। हिब्रू कैलेंडर ऐसे ही आज भी उनका दिन जो है वो शाम से अगली शाम तक चलता है। सो आज जो शाम है अभी ये 10 तारीख की शाम है, आज 10 तारीख की शाम है। कल 9 तारीख, आज जो अभी दोपहर थी वो 9 तारीख का दिन था, वो 9 तारीख का दिन था और अब 10 तारीख की शाम हो गई है। फिर कल 10 तारीख का दिन है, वो ईद मनाएंगे इसको। ठीक है, इस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना। ये बड़ा ध्यान फोकस करने वाली पॉइंट है। और तुम अपनी जानों को क्या करना जी, दुख देना, और खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना, कुर्बानी भी चढ़ानी। तुम इस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। ये बड़ी, आई बिलीव दिस इज अ वेरी प्रोफेटिक थिंग, दिस इज अ वेरी प्रोफेटिक थिंग। दिस हैजंट हैपेंड। 4 ईदें पूरी हो गई हैं, 3 जो खिजा की ईदें हैं उनमें से कोई भी ईद अभी पूरी नहीं हुई। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखी है। 4 ईदें हम भाई पूरी हो चुकी हैं, मसीह पूरी कर चुके हैं, 3 ईदें बाकी हैं। 4 ईदें एग्जैक्टली अपने दिनों पर पूरी हुई हैं, अपनी एग्जैक्ट हर क्वालिफिकेशन को पूरा किया है। सो मुझे तो नहीं लगता कि ये 3 ईदें किसी तरीके से खुदावंद भूल जाएंगे। ये ईदें पूरी होनी है। क्रिसमस तक कुछ नहीं होना है, मैं तो अंदाज दें, क्रिसमस तक कुछ नहीं होना, इन ईदा तक कुछ हो जाना है। ये ईदें क्योंकि खुदा ने पहले भी 4 ईदों एग्जैक्ट उन्हीं दिनों पे मनाई हैं, उन्हीं दिनों पे पूरी की हैं जिन दिनों पे यहूदी मनाते हैं। खुदा यीशु मसीह ने उनको पूरा किया है और मसीही हम मनाते भी हैं। मैं एक बात में कैथोलिक चर्च को थोड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ। बहुत सारे जो हम ये जो प्रोटेस्टेंट्स है ना, वो समझते नहीं हमें ये ईदें मनाने की जरूरत है। कैथोलिक चर्च आज भी मनाता है, वो दस दे तुझे किसी नहीं, ना ही कुछ सिखाते ने, वो ईदा मना लेंगे ने बाकायदा।
वो मनाते भी नहीं, आज भी मनाते नहीं, वो आज भी ईद पाशका कह के मनाते हैं उसको, जो बाहर की ईद है। सो खैर 28वीं आयत पे आ जाते हैं, तुम इस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। ये फ्यूचर की बात हो रही। जो शख्स इस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। अब देखिए सजा बहुत बड़ी दी है कि वो काट दिया। और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे मैं उसको लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना, तुम्हारी सब सुकूनतगाहों में पुष्ट दर पुष्ट सदा यही आयन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मनाना। अब ये 9वीं तारीख की शाम जो बात हो रही है ना, वो 10वीं, जब 10वां दिन शुरू हो जाता है उसकी बात हो रही है। सो ये हमने पढ़ लिया जी। दिस इज द बेसिक पैसेज जो खुदा ने मूसा को यहाँ पे दिया। और फिर आगे ईद क़याम का जिक्र है जो कि 15वीं तारीख से शुरू होती है। अब ये ईद क्या है, व्हाट इज दिस ईद अबाउट, और ये क्यों अपने इस कैलेंडर पर सबसे बड़ा इवेंट है यहूदियों के लिए, ज्यूश कैलेंडर पर ये सबसे बड़ा इवेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिखा है जान को दुख देना, उसकी रबियों ने जो इंटरप्रिटेशन की है वो ये है कि रोजा रखना है। हर एबल ज्यू या बनी इसराइल, पहले, आजकल तो सिर्फ जूस हम जानते हैं, बाकी सारे कबीले बिखर गए। हर एबल ज्यू के लिए या हर एबल बनी इसराइली के लिए उस वक्त ये कानून था कि तुमने 25 घंटे का रोजा रखना है, 22 का नहीं, 23 का नहीं, 24 का, 25 घंटे का। 25 आवर्स के लिए वो फास्ट करते हैं जिसमें वो खाना पीना सब बंद कर देते हैं। बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, आप एग्जेम्प्ट हैं, नहीं रख सकते ना रखें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप केपेबल हैं और आप नहीं रखते तो फिर गलत बात। खुदा इस बात पे वो बड़ी सख्त कह रहा है कि जो हमने पढ़ा ही है कि कहता है कि जो अपनी जान को दुख ना देगा, है ना जी, आपने पढ़ा कि जो शख्स इस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। जो दुख नहीं देगा वो काट डाला जाएगा। अब इस पे थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करते हैं। इस ईद वाले दिन होता क्या था? इस ईद के लिए मैं ज्यादा, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी होती है, बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, दीज आर लॉन्ग सेशंस, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि छोटा करके आपको इसको बयान करने की कोशिश करूँ। 16वें बाब में खुदा ने, हम देखते हैं कि हारून के बेटों ने जैसे पराई आग जलाई, है ना, उनके बेटों ने पराई आग जलाई और उन्होंने, खुदा ने उन दोनों को मार दिया जब उसके बेटे मर गए। आपको पता है कि ये पहली दफा खुदा ने मूसा से कहा कि अब तू हारून को ये कह कि तूने साल में सिर्फ एक दफा मेरे पास आना है। साल में काहिन सिर्फ एक दफा जाता था, और वो कौन सा दिन है? वो ये दिन है योम किपुर, योम किपुर। और इस दिन जाने के लिए, खुदा के हुजूर हाजिर होने के लिए, आपको पता ना हैकल के 3 हिस्से हुआ करते थे। 3 हिस्से कैसे थे? मैं इसको इस तरह बयान करने की कोशिश करता हूं। ये फर्ज कीजिए हैकल है, ये जो है पाक मकान है, ये पाक तरीन मकान है, और ये सेहन है। सेहन में सब कोई, हर कोई आ जा सकता था, इसमें सिर्फ काहिन जाते थे, पाक मकान में काहिन जाते थे। खुशबू यहां पे पड़ी होती थी, वहां खुशबू जलाया करते थे। इसमें अहद का संदूक पड़ा होता था, यहां पे पर्दा भी था, वो जा नहीं सकता था, काहिन अंदर नहीं जा सकता, कोई जाता था वो मर जाता था। आपको पता है फादर, कैथोलिक चर्च में फादर कमर पे रस्सी बांधते हैं, है ना, और जब पाकशा के देते हैं तो टलियां भी बजाते हैं। मैंने ये कहीं पढ़ रखा है कि जो उस वक्त के काहिन हुआ करते थे वो अपनी कमर पे घंटी बांध के, रस्सी अपने पैरों में या कमर पे बांध के पाक तरीन मकान में जाया करते थे, क्योंकि अगर काहिन पाक नहीं होता था ना तो वो मार दिया जाता था, खुदा उसको मार देता था। अब वो अगर पाक तरीन मकान में मर गया तो उसको निकालने कौन जाएगा? उसको कोई निकाल नहीं सकता। अगर कोई जाएगा तो खुदा के कलाम में लिखा है कि शरीयत के मुताबिक वो भी खुद भी नापाक हो जाएगा, वो डेड बॉडी में हथ लाएगा, ना पाक हो, फिर मर जाएगा।
सो वो काहिन को रस्सियों से बांध देते थे और उसको बाहर खींच लेते थे। अगर वो मर जाता था और जितनी देर वो जिंदा रहता था, वो अगर खुदा की इबादत कर रहा है अंदर, तो वो घंटियां बजती रहती, टंग टंग टंग। पता ना काहिन आज भी चर्चेज में जब फादर वो पाकशाक देने लगता है ना, स्पेशली उस वक्त वो घंटी बजाई जाती है। मैं खुद अल्टर बॉय रहा हूं, मैं जब छोटा था तो मुझे पता है कि वो जब पाकशाक देने लगते तो तब टली बजाई जाती है। और कैथोलिक चर्च में ये टीचिंग दी जाती है कि जी हम कुर्बानी चढ़ाते हैं, विच इज नॉट बिब्लिकल। ये सही तालीम नहीं है। खुदा की कुर्बानी, कलाम में लिखा है एक ही कुर्बानी एक ही दफा काफी कुर्बानी थी, वो अब कोई कुर्बानी करने की जरूरत ना, तो कोई चढ़ा सकता ना चढ़ाने की जरूरत है। लेकिन वो कैथोलिक चर्च की अपनी टीचिंग है, दैट्स देयर। सो वो टली भी बजाते हैं कि जी काहिन पा के इसलिए कुर्बानी चढ़ा रहे हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ करता। तो काहिन क्या करता था, 16वें बाब में खुदा ने मूसा से कहा काहिन को बता। अब बेटे खुदा के मर गए, मूसा के दोनों बेटे मर गए। उससे पहले तक एलिया किसी भी वक्त पाक तरीन मकान में चला जाया करता था, लेकिन इस दिन के बाद खुदा ने कहा बस हुन नहीं, हुन नहीं। आपको पता है कि उसके जब बेटे मर गए थे तो उसको दफन करने की भी इजाजत नहीं खुदा ने दी थी। खुदा ने उसको कहा कि मूसा इसको कह कि तेरे सर पर तेल लगा हुआ है, तू मसा है, तू मसा हुआ है, तू मातम भी नहीं करना और तू इनको कुर्बान, उनको दफन करने भी नहीं जा सकता, क्योंकि तू हैकल की तहकीर करेगा अदरवाइज। सो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, एंड ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। अब क्या हुआ कि खुदा ने उस दिन मूसा से कहा कि तू इसको कह दे कि आज के बाद साल में सिर्फ एक दिन 10वीं तारीख को, 7वें महीने की 10वीं तारीख को, तिशरी का महीना है, योम किपोर ईद है, इस दिन सिर्फ और सिर्फ काहिन मेरे पास आ सकता है अहद के संदूक पे खून छिड़कने के लिए, खून छिड़कने के लिए आ सकता है। यहाँ पे बहुत सी बातें हैं जो हमारे लिए बड़ी मजेदार है समझने वाली। लेकिन काहिन जब मेरे पास आए, उससे पहले जरूरी है कि काहिन अपने लिए एक बैल की कुर्बानी करे। अब बात ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले कि काहिन मेरे पास आए क्या करे, एक बैल की कुर्बानी अपने लिए करे कि खुदाया मेरे गुनाहों को माफ कर। और फिर वो कुर्बानी करने के बाद, पाक होने के बाद, 2 बरेले जो बरे दिए जाए काहिन को, काहिन दोनों के लिए एक कुर्रा डाले, एक कुर्रा कुर्बानी का और एक कुर्रा अजाजील के नाम का हो। अजाजील के नाम पे हमने कभी किसी खादिम से पूछा था तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें बताई थी, मैं उनमें नहीं जाना फिलहाल चाह रहा। वो अजाजील का मतलब सिर्फ और सिर्फ है कि ऐसा बर्रा जिसको छोड़ दिया जाए, ऐसा बर्रा जिसकी माफी हो गई है, जिसको छोड़ दिया है, उसके ऊपर गुनाह डाल दिए हैं और उसको वीराने में छोड़ देना, उसको कुर्बान नहीं करना। सो वो 2 बर्रे जो बकरे लेते थे, एक के ऊपर एक, जिसके ऊपर अजाजील की बर्रा होता था, एक खुदा के लिए होता था। जो खुदा के लिए होता था उसको कुर्बान कर देते थे। और अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो एक बर्रा जो ना वो काहिन के लिए नहीं कुर्बान होता था, वो खुदा के कलाम में लिखा है कि पूरी कौम बनी इसराइल के लिए। अब समझने की जरा कोशिश कीजिए कि काहिन एक बंदा है, काहिन जब हैकल में जाने के लिए खुदा से इजाजत मांग रहा है, कुर्बानी की माफी मांग रहा है, तो बैल कुर्बान कर रहा है। लेकिन जब वो पूरी कौम के लिए कुर्बानी कर रहा है तो बरे की कुर्बानी कर रहा है। इसके पीछे भी बहुत सारी गहरी बातें हैं सीखने वाली। अब वो क्या करता था कि वो उस बर्रे का जब खून लेके हैकल के अंदर जाता था, पाक तरीन मकान में जाता था, तो वो उस बर्रे के खून को लेके उंगली पे लगा के 7 बार छिड़कता था। खुदा ने ये तरीका बताया था, वो ऐसे ही करना था। क्या, क्यों था, कैसे था, इसको हम बात नहीं करते। वो कुर्बानी होती थी। अब आप पूछेंगे कि 7 ईदों में सिर्फ एक ईद है जिसमें कफारे का जिक्र है। और इस कफारे की ईद का बड़ी जो ध्यान मैं आपका दिलाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये पूरी कौम के लिए कफारा हो रहा है। बात ध्यान से सुनिएगा, पूरी कौम के लिए 7 ईदों में से एक ईद है जिस दिन एक फसा काटा जा रहा है, लेकिन वो कफारे के लिए नहीं काटा जा रहा है, वो यादगारी में काटा जा रहा है मिस्र से आजाद होने की, है ना। खुदा ने कहा था कि कोई मैंने तुम्हें आजाद किया तो तुम, और हमारा फसा, हमारी मसीह हमारा फसा बन गया। लेकिन ये ईद एक ऐसी ईद है जिस दिन जो कुर्बानी की जा रही है वो कुर्बानी हकीकत में पूरी कौम के लिए की जा रही है। अब आप मुझसे मैं सवाल करूंगा,
मसीह हमारी खातिर कुर्बान हुआ, मैं मसीह को कबूल करता हूं, डज इट मीन कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरा मां, मेरा बाप, मेरा चाचा फुफड़ भी माफ हो गए ने? नो, नो। हम क्या कहते हैं जब हम मसीह को कबूल करते हैं, तो क्या कहते हैं? मैंने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा, माय पर्सनल सेवियर कबूल किया है। अब गौर कीजिएगा, एक साइड पे शख्सी निजात दहिंदा है, एक शख्स की माफी की बात हो रही है, एक जगह पे पूरी कौम की माफी की बात हो रही है। अब मैं आपको, मैं इसके जूश साइड पे मैं अगर बोलता जाऊं तो मुझे कम से कम 3 घंटे चाहिए। मैं आपको सारी ट्रेडिशंस और उनमें भी बताऊं, उसमें भी कुछ बातें हैं जिनको मैं हल्का हल्का टच करके आपको बताता जाऊं। मसलन इस ईद को यहूदी जो हैं एक शाम से, यानी आज की शाम से मनाना शुरू करते हैं। कॉल निडरे, कॉल निडरे कहते हैं इस शाम को। इस शाम में वो खास तौर पे कुछ दुआएं हैं उनकी जो वो पढ़ते हैं, जिसमें लेविटिकस यानी अहबार की किताब का 23वां बाब पढ़ा जाता है। यसाया की किताब में से कुछ विर्द जो है वो तलावत किए जाते हैं, और यूना नबी की किताब इस ईद पे पढ़ी जाती है। जैसे ईद पुरीम पे रूत की किताब पढ़ी जाती है, इस ईद पे स्पेसिफिकली यूना की किताब पढ़ी जाने का रिवाज है। इस ईद पे, इस ईद को एक कहा, इस ईद पे सफेद कपड़े पहनते हैं। अगर आप नॉर्थ लंदन चले जाएं तो आज आपको जितने यहूदी फिरते नजर आएंगे, ज्यादातर व्हाइट कपड़ों में फिरते नजर आएंगे, सफेद कपड़े पहने होते हैं। ये ईद का सफेद कपड़े दो मौकों पे पहनते हैं। या तो मौत पे सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, या शादियों पे सफेद कपड़ा पहनते हैं। अब दोनों ही बड़े खास इवेंट्स हैं। लेकिन इस ईद से जो मंसूब किया जाता है, वो कहा जाता है कि दिस इज एक्चुअली द डेथ रिहर्सल। बात ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़े गहरी पॉइंट पे आपको लेके जाना। दिस इज द डेथ रिहर्सल। आपको पता है कि पहली 4 ईदें जो खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी की, वो यहूदी मनाते जा रहे थे, मनाते। ये सारी के सारी ईदें एक्चुअली सातों की सातों ईदें जो रिहर्सल हैं। उन रिहर्सल को, वो आज भी रिहर्सल को मना रहे हैं, और हमें उन ईदों का असल मिल गया। हमें उन ईदों का, 4 ईदों का असल मिल गया। लेकिन इन 3 ईदों का असल नहीं मिला हमें, जो खिजा की हैं। इन ईदों की रिहर्सल भी चल रही है। हम रिहर्सल में भी हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि वो यहूदियों की। अब बहुत सारे, मैं किसी से बात करता हूँ, वो कहता है कि देखो जी, यहूदियों को चाहिए को वो मसीह को पहचान लें, मसीह को कबूल करें। मैं नो नो नो, प्लीज देखो, खुदा बनने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना हमें जरूरत है। आपका क्या ख्याल है कि खुदा नहीं चाहता था कि यहूदियों को पहचान हो जाए? दैट्स ट्रू, खुदा नहीं चाहता था कि इनको पहचान हो जाए। खुदा भी यीशु मसीह ने बारहा अपने मुंह से ये बात कही कि मैं नहीं चाहता कि ये समझ जाएं। शागिर्दों ने पूछा कि तू तमसील में क्यों बातें करता है? कहते हैं मैं इसलिए तमसील में बातें करता हूं इनको समझ ना आ जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इब्ने आदम सिर्फ और सिर्फ बनी इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया है, यहूदा के लिए नहीं आया। यहूदा के लिए उसने सेकंड कमिंग में आना है। अब मेरी पॉइंट गौर कीजिएगा। पहली दफा मसीह का आना बनी इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए था। खोई हुई भेड़ें कौन सी है? जो पूरी दुनिया में प्रगंदा हो चुकी हैं। ठीक है, किसी को नहीं पता, जेंटाइल्स बन चुके हैं। इन रियलिटी दे आर जेंटाइल्स। लेकिन जब हम बहुत सारे, मैंने खादमों को ये कहते सुना है कि हम जेंटाइल्स हैं। हम जेंटाइल्स नहीं है। आप जेंटाइल तब तक है जब तक मसीह को कबूल नहीं कर लेते। जब आप मसीह को कबूल कर लेते हैं, डू नॉट यूज द टर्म जेंटाइल फॉर योरसेल्फ। We are now the children of God. We have been entered into the promise of Abraham, Jacob and Isaac and Jacob. हम इस अब्राहम की नस्ल में आ चुके हैं। हम मैं बात ध्यान से सुनिए, मैं यहूदी नहीं कह रहा हूं कि हम यहूदी बन गए। हम इब्राहिम की नस्ल में आ चुके हैं, हम उसकी बरकतों के वारिस हैं। हम जेंटाइल्स नहीं हैं। वी आर नॉट जेंटाइल्स एनीमोर। जेंटाइल्स, दो आइडेंटिटीज अभी भी बरकरार है। जेंटाइल की आइडेंटिटी है, क्योंकि जेंटाइल्स का दरवाजा खुला हुआ है ना, जेड़ा उतो ए दरवाजा है। जेंटाइल यहां से आया, इधर से आया, जब इधर दाखिल हो गया तो इब्राहिम की बरकत में दाखिल हो गए। सो जेंटाइल्स भी मौजूद है, इसराइल भी मौजूद है। ये दोनों एक वक्त आएगा कि इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, ये वक्त आएगा इकट्ठे हो जाएंगे, और वो वक्त कौन सा है? टुडे इज द डे। टुडे इज द डे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
ये जिसको ये कह रहे हैं डेथ रिहर्सल, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई और कोई टीचर जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग दे सकते। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिसको ये डेथ रिहर्सल करके मना रहे हैं ना, दैट वुड बी द डेथ ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ हाउस ऑफ डेविड। दाऊद के घराने की आइडेंटिटी उस दिन खत्म हो जाएगी। मैं बनी इसराइल की बात नहीं कर रहा, मैं बनी इसराइल की बात नहीं कर रहा। बनी इसराइल के खोए हुए कबीले आगे, जिनको हम जंटाइल समझ रहे हैं, बनी इसराइल के अभी सिर्फ 2 कबीले मौजूद हैं, बिन्यामीन एंड यहूदा। लावी के थोड़े से कुछ उनके पास मौजूद है, बाकी सारे कबीले परागंदा हो चुके हैं। ये जब वापस आ जाएंगे तो इनको खुदा वापस बुला लेगा, और जिस दिन वो इनके लिए योम किपुर यानी योम कफारा जो है, मनहसुल कौम कुर्बानी हो जाएगी। जीसस फिर कुर्बान नहीं होगा, खुदा यीशु मसीह कुर्बान, जब वो इनको पहचान दे देगा, जब इनको अपना बना लेगा, तो इस कौम की कुर्बान, इस कौम की माफी हो जाएगी। अभी मसीह मेरा शख्सी निजात दहिंदा है, फिर मसीह हमारा कौमी निजात दहिंदा हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मसीह जिस दिन हमारा कौमी निजात दहिंदा हो जाएगा, दैट विल बी द डे ऑफ योम किपुर। उस दिन वो कौम की निजात कर रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे पैटर्न में देख लीजिए, 7 के पूरे पैटर्न में कौम की कुर्बानी एक दिन हो रही है, कौम के लिए कुर्बानी एक दिन हो रही है। और जिस दिन वो अपनी कौम को यानी अपने पेलोठे को अपने उस वादा में अपने मसीह के तख्त में शामिल कर लेगा, मसीह की जो बादशाह है उसमें शामिल कर लेगा, फिर उसके बाद ईद आती है जो आखिरी ईद है, जिसको हम ईद ख़याम कहते हैं। ख़याम का मतलब है खैमे लगाते हैं वो, और फिर उस वक्त हमारे मसीह का खैमा हमारे दरमियान लगेगा और वो हमारे दरमियान सुकूनत करेगा। एंड आई बिलीव दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ हजार साल जब मसीह हुकूमत करने आएगा, दैट विल बी द टाइम। लेकिन उससे पहले नरसिंगे फूके जाएंगे। जब वो बनी इसराइल को अपना बना लेगा ना, उससे पहले भी एक इवेंट है, वो नरसिंगे फूके जाने का। नरसिंगे जब फूके जाएंगे तो क्वाइट पॉसिबल कुछ स्कॉलर्स इसको कहते हैं कि वो ईदे पेंतेकोस्ट होगी जब चर्च उठा लिया जाएगा, जो रैप्चर हम कहते हैं, जिसको रैप्चर कहते हैं। रैप्चर ईद पेंतेकोस्ट में होगा, कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है। उसके पीछे भी बड़ी जबरदस्त लॉजिक्स भी हैं और दलीलें भी हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ईद ख़याम, नरसिंगों की ईद जो है, योम तरुआ, योम तरुआ उसको कहते हैं, या तुरियों का पर्व भी कहते हैं हिंदी में, या तुरियां दी ईद इसे कह सकते हैं, नरसिंगियां दी ईद भी इसे कह सकते हैं। नरसिंगों की ईद पे जब वो नरसिंगा फूंका जाएगा, बाइबल में लिखा भी क्रंथियों में कि वो नरसिंगा फूंका जाएगा, वो देखते देखते पलक झपकते सब कुछ बदल जाएगा, है ना। और नरसिंगे फूंकने का भी जिक्र है, फिर रेवलेशन में भी उसका जिक्र है। बट this is all because this is related to the future, we cannot say that for sure। लेकिन खुदा के कलाम में बहुत क्लियर हमें निशानियां यहाँ पे मिल रही हैं कि पहले खुदा ने अपने चर्च को उठा लेना है, द चर्च विल बी लिफ्टेड। देन खुदा जो है बनी इसराइल को अपना बना लेगा और उनकी मिनहसुल कौम माफी हो जाएगी, एंड दे विल जॉइन द किंगडम ऑफ क्राइस्ट। खुदा मसीह के तख्त में शामिल हो जाएंगे, और फिर वो आके अपना तख्त यहाँ पर लगाएगा, और उस वक्त योम जो खैमों की ईद है, ईद ख़याम जो है, वो भी पूरी हो जाएगी और उसका तख्त हमारे दरमियान लगेगा। सो आज की ईद के हवाले से मसीह ने हमें जाती शख्सी तौर पे निजात का बंदोबस्त किया है, कौमी निजात अभी नहीं हुई। इसीलिए हम हर किसी को यही कहते हैं, बाइबल रेफरेंसेस बड़ी परी है कि हम सबको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है उसको। ही हैज टू बी माय पर्सनल सेवियर, नॉट दे, है ना। हर बंदा जो है वो मसीह को शख्सी तौर पे जानेगा और वो निजात अपनी क्लेम कर सकता है। लेकिन वो वक्त आने वाला है। मैं सिर्फ आपसे ये कह के यहाँ पे आगे गुजर जाना चाह रहा हूं, ये ईदें क्यों हमें जानना जरूरी है, ये ईदें क्यों जानना जरूरी है। ये ईदें जानना इसलिए जरूरी है कि खुदा में यीशु मसीह, हम बड़े वी आर वेरी ब्लेस्ड पीपल, वी आर वेरी लकी पीपल कि हम मसीह की सलीब के इस साइड पे हैं। हमें ये यहाँ पे जो सारी बातें लिखी हैं कि तुम काम ना करना, तुम ये ना, हम पे ये लागू नहीं है।
लेकिन हमें हमें इसको देखना, हम कुर्बानी कोई नहीं करने की जरूरत, हमें कुर्बानी करने की जरूरत ही कोई नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं कुर्बानी करने की। हैकल बन भी जाएगी तो कुर्बानी करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये इस ईद पे हमने अभी आपके सबके सामने मैंने यहां पे पढ़ा कि 26वीं आयत में आपके लिए पढ़ देता हूं, 27वीं आयत, उसी इसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। उस रोज तुम्हारे मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। आतशीन कुर्बानी गुजराना। हमें ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये रोजा भी अगर आप रखना चाहते हैं वेरी गुड, रखें, हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, बट फिर इजराइट्स दिस इज अ कंपलसरी फास्टिंग। ये कंपलसरी रोजा है आज का उनका, जो आज शाम में रखेंगे और वो कल शाम में खोलेंगे। और आज का दिन वो इस तरह मनाते हैं कि कोल निड्रे, जो मैंने आपके कहा शाम की उनकी दुआएं हैं, कोल निड्रे से शुरू होता है, फिर वो रात को सो जाएंगे, सुबह उठेंगे तो फिर सुबह की दुआ करेंगे, फिर दोपहर में शाम सुबह दोपहर में फरियादा गुजारा, 3 दुआ के पहर हैं उनके। पहली दुआ नमाज जो है उनकी वो शाम की है, फिर अगली सुबह की और फिर अगली दोपहर की है। सो वो अपनी दुआएं करेंगे और सारा दिन दुआओं में गुजरता है। और आखिर में ईद को जब वो कंक्लूड करते हैं तो नरसिंगा बजाया जाता है और वो ईद खत्म हो जाती है। फिर वो सारे फीस्ट करते हैं, रोजा खोलते हैं, खाना खाते हैं और इस तरह वो अपनी ईद को मनाते हैं। लेकिन हमारे लिए सिर्फ अगर इसको याद रखा जाए और इंतजार किया जाए कि खुदाया मैं तेरा मुंतजिर हूं, जिस तरह तूने अपने बेटे अपने मसीह को हमारी खातिर भेजकर इस धरती पर पूरे 4 ईदों को एग्जैक्टली उन्हीं टाइम से उन्हीं पैटर्न पे उसी सीक्वेंस से पूरा किया है। पहली ईद पहले पूरी हुई, दूसरी दूसरी फिर पूरी हुई, तीसरी फिर तीसरी दफा पूरी हुई, चौथी ईद एग्जैक्ट उसी दिन पे पूरी हुई। हमारा ईमान है कि तू 5वीं 6ठी और 7वीं ईद भी इसी सीक्वेंस से इन्हीं दिनों पर पूरी करेगा, क्योंकि खुदा गॉड वर्क्स इन विद हिज ओन पैटर्न। हमें जब पता ही नहीं होगा कि ये ईदें हैं या ये चल रही हैं या कैसे इनका मतलब क्या है, तो हम कैसे खुदा का इंतजार करेंगे? हम मुंतजिर तो हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उसने कब आना है, उसका कलाम इसके बारे में क्या कह रहा है। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट दिए जाता हूं। जैसे मैंने सीक्वेंस की बात की कि खुदा ने पहली ईद, दूसरी ईद, तीसरी, चौथी सीक्वेंस के साथ पूरी की है। अब आप सोचेंगे कि 7वें दूसरी ईद जो है 7 दिनों तक बेखमीरी रोटी खाने की ईद जो है वो कैसे पूरी हुई थी? उस ईद को मनाने का एक स्पेसिफिक तरीका है। कहते हैं 7 रोटियां बनानी है, 7 रोटियां एक दूसरे के ऊपर रखनी है, 3 रोटियां उठानी है और बीच में से चौथी रोटी निकालनी है। उस चौथी रोटी को तोड़ना है। आधी रोटी जो है वो 3 रोटियों के 3 रोटियां नीचे, बीच में आधी रोटी, चौथी 3 रोटियां ऊपर रख देनी है। और जो आधी रोटी है ना उसको छुपा देना है, उसको कहीं छुपा देना है, उन 7 रोटियों के साथ नहीं रखना। वो अब 6.5 रोटियां वो उनके साथ नहीं रखना। अब ध्यान से सुनिएगा, 7 रोटियां, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में चौथी रोटी निकालनी है, उसको आधा तोड़ना है, आधी छुपा देनी है, आधी बीच में रखनी है तोड़कर। अब पूछेगा ये कैसे पूरी हुई जी? वो जो 3 रोटियां ऊपर और 3 रोटियां नीचे हैं वो 3 दिन है और 3 रातें हैं। खुदा यीशु मसीह के स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। कोई और निशान ना दिया जाएगा सिवाय यूना नबी के। इब्ने आदम भी जमीन के कब्र के मुंह में, जमीन की में अपनी कब्र में 3 दिन और 3 रातों तक रहेगा। और वो जो बीच में टूटी हुई रोटी है वो उसके जिस्म को बयान करती है। उसका आधा होना शो करता है कि उसकी आमद के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कब्र का है, दूसरा हिस्सा छुपा हुआ है, वो वापस आएगा, इट विल कम बैक। दैट्स व्हाई वी नो दैट जीसस विल कम बैक अगेन। और ये बिल्कुल आप देखें कि पहले मसीह कुर्बान हुआ, फिर वो 3 रोटियों की 7 रोटियों वाली बेखमीरी रोटियों वाली ईद पूरी की, और फिर तीसरी ईद जो है पहले फलों की ईद, उसमें से वो मुर्दों में से जिंदा होकर पहला फल बन गए। और फिर चौथी ईद जो है उन्होंने अपना पाक रूह नाज़िल करके इसको पूरा किया है। क्या ये 4 ईदें अगर खुदा ने टाइम पे पूरी की हैं तो क्या खुदा बाकी 3 ईदों को भूल जाएगा या कहेगा नहीं ऐतकी मैं क्रिसमस तक कुछ कर देना? नो, ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट। He will work with his own pattern, with his own timing, with his own
इसलिए मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि खुदा के कलाम को पढ़ें, सीखें और खास तौर कैलेंडर को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक कैलेंडर नहीं समझते मुश्किल हो जाएगा। कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, लेकिन जैसे हमारा एक साल है ना, लीप ईयर आता है, कितने साल बाद आता है लीप ईयर जी हमारा? चौथे साल है ना, 3 साल के बाद चौथा साल लीप ईयर होता है, और एक साइकिल चलता है, फिर 4 साल, चौथे साल के बाद फिर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फिर चौथा, फिर चौथे के बाद पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। ये एक साइकिल है ना। यहूदियों का जो कैलेंडर है वो 19 साल का एक साइकिल है, और उनमें 19 साल में 6 लीप ईयर्स आते हैं। दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, बट आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू मच, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि इसको समझने की कोशिश, सीखने की जरूर कोशिश करें, पर्सनल स्टडी कीजिए, और दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये बरकत का बायस बना होगा, और हम दुआ करें कि हमारा मसीह आए, मनहसुल कौम, अपनी कौम बनी इसराइल को भी शामिल करे। जब तक वो ईद नहीं आती, दे आर नॉट गोइंग टू बिलीव इन क्राइस्ट एवर। और फिर उसके बाद और बहुत सारे बीच में इश्यूज हैं, शैतान ने भी अपना काम करना है, झूठे नबी ने भी अपने बहुत सारे काम करने ने, और उनकी भी जो तसलीस है, जो बड़ा सांप है और झूठा नबी जो है, और जो शैतान है, इन तीनों की भी तसलीस ने भी बड़ा काम करना है। ये दिस विल ऑल प्ले बिटवीन दीज 3 फीस्ट्स, इन 3 ईदों के बीच में कुछ होगा। लेकिन हम दुआ करें कि हम हमेशा खुदा के कलाम को सीखते रहें, समझते रहें, और ईदों पे कभी मौका मिला तो हम डिटेल में एक एक ईद करके उसको ज्यादा डिटेल में समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे। आई बिलीव यू हैव बीन ब्लेस्ड एज आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय दिस talk today. Thank you so much. God bless you.